and welcome to the YouTube channel of Wings A Kudan. So let's make it together. Hello everyone and welcome to Wings A Kudan. My name is Yashodhara Singh Jamwal and welcome to my lecture series. How are you all doing? I hope you all are staying home, staying safe और आप सबका preparation भी अच्छा चल रहा है. So we have started the current affairs series month wise और अभी हम जनवरी कर रहे हैं. दिस इज़ लेक्चर नंबर 2. लास्ट लेक्चर में हमने कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पर जिसमें आपका UNEP अडेप्टेशन गैप रिपोर्ट, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, डिजिटल गुड्डी गुड्डा के बारे में बताया था, नेशनल गर्ल चाइल्ड इनोवेशन, ग्लोबल इनोवेशन, केव पेंटिंग्स जो हमने देखा था सबसे बड़ा कहाँ पे डिस्कवर हुआ है, ओल्डेस्ट रादर. ठीक है. और हमने लास्ट किया था नेताजी के ऊपर क्योंकि उनका जो है बर्थ एनिवर्सरी, जो उनका 125th बर्थ एनिवर्सरी था 23rd जनवरी को, उसको हमने एज अ पराक्रम दिवस बनाया क्योंकि पराक्रम इटसेल्फ मीन्स स्ट्रेंथ. ओके चलो, तो आज हम करेंगे आपका कुछ इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू. ठीक है. सबसे पहला है आपका सहयोग NG. नाउ सहयोग NG क्या है? सहयोग NG इज जस्ट अ सेकेंड. सहयोग NG इज अ एयर ड्रॉपेबल कंटेनर. ठीक है. ये एक एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है. अब ये इम्पॉर्टेंट इसीलिए है क्योंकि ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डिज़ाइंड है. इंडिजीनियसली मतलब ये हमारे द्वारा डिज़ाइन किया गया है. एंड इम्पॉर्टेंट फीचर्स जो इसके हैं वो आप क्या होता है, हाँ, इम्पॉर्टेंट फीचर्स की अगर हम बात करें या आपके सहयोग की, तो आप याद रखिएगा इट इज़ नंबर 1, इट इज़ GPS एडेड. पहला क्या है? ये GPS एडेड है. और दूसरी बात जो इसकी है, ये एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है, एयर से ड्रॉप कर सकते हैं. और ये पेलोड कितना उठा सकता है? तो ये 50 किलो तक का पेलोड उठा सकता है एंड बी ड्रॉप्ड फ्रॉम अ हैवी एयरक्राफ्ट. और एक हैवी एयरक्राफ्ट से हम इसको ड्रॉप कर सकते हैं. इसी के साथ द सक्सेसफुल मेडन टेस्ट, जो इसका टेस्ट हुआ है वो हाल ही में कंडक्ट किया गया है बाय DRDO अलॉन्ग विद द इंडियन नेवी. तो किन दो लोगों ने इसका टेस्ट किया है? दैट इज़ DRDO एंड इंडियन नेवी. पॉइंट, टेस्ट हुआ कहाँ है? टेस्ट हुआ है गोवा में. ठीक है. सो पॉइंट इज कि टेस्ट हुआ है गोवा में. अब नाउ ये इंडियाज फर्स्ट इंडिजीनियसली डिजाइंड है. सो क्वेश्चन बिकम्स इंपॉर्टेंट कि इंडिजीनियसली डिजाइंड किसके द्वारा है? याद रखिएगा इट इज डेवलप्ड एंड डिजाइंड बाय DRDO एंड अवेंटल. DRDO का तो हमको पता है, ये डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया. अवेंटल क्या है? अवेंटल एक प्राइवेट कंपनी है. ठीक है. तो ये और पॉइंट्स इसके बारे में याद रखिए. इसके अलावा ऑल अनदर पॉइंट विच यू नीड टू रिमेंबर इज इट इज़ एन एडवांस्ड वर्जन. ये एक एडवांस्ड वर्जन है किसका? सहायक MK1 का. ठीक है. ये सहायक MK1 का ये एडवांस्ड वर्जन है. क्या है? सहायक NG. ठीक है. ऑल राइट. नेक्स्ट इज, हाँ, एक और चीज़ सहायक के बारे में आप ये भी जान सकते हैं कि ये बिल्कुल ही वो है आपका कंप्लीटली वाटर टाइट है. मतलब इसमें से जो पानी है वो अंदर नहीं जा सकता, कंप्लीटली वाटर टाइट है. DRDO और अवेंटल ने जॉइंटली इसको डिज़ाइन किया है और ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियसली डिज़ाइंड और डेवलप्ड एयर ड्रॉपेबल कंटेनर है. GPS एडेड है और 50 किलोग्राम तक का ये जो है पेलोड उठा सकता है. ठीक है. चलो, नेक्स्ट इज अर्जेंटीनाज लीगलाइजेशन फॉर एबॉर्शन. नाउ हाल ही में अर्जेंटीना ने लीगलाइज किया है अगर 14th वीक ऑफ प्रेगनेंसी से पहले अगर आप प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करते हो तो वो इलीगल नहीं है. अब इट इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, बट बिकॉज इट वॉज इलीगल इनिशियली इन अर्जेंटीना और अब इसको लीगल कर दिया गया है, तो मे बी दे कैन आस्क यू कि कौन सी कंट्री है जिसने 14 वीक ऑफ प्रेगनेंसी को, एबॉर्शन को लीगलाइज कर दिया. सो इट इज़ अर्जेंटीना. ठीक है. चलो, नेक्स्ट इज कोर सेक्टर. नाउ पहला बात आ गया आपका कोर सेक्टर का. नाउ कोर सेक्टर जो है याद रखिएगा, कोर सेक्टर का मतलब होता है मेन एंड की इंडस्ट्रीज. मेन एंड की इंडस्ट्रीज. किस चीज़ की मेन और की इंडस्ट्रीज? जो हमारे इकोनॉमी के लिए मेन और की इंडस्ट्रीज होती हैं उनको हम कोर इंडस्ट्रीज कहते हैं. अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया में वेरी इंपॉर्टेंट टू नो 8 कोर इंडस्ट्रीज हैं. 8 हैं और 8 के 8 नाम आपको याद रखने हैं. मैं याद रखती हूँ इसको विथ निमोनिक. फर्न C3, फर्टिलाइज़र, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी, नेचुरल गैस, स्टील, और C से कोल, सीमेंट
एंड योर क्रूड ऑयल, ठीक है। सो याद रखिएगा, फर्टिलाइजर, इलेक्ट्रिसिटी, रिफाइनरी प्रोडक्ट, आपकी नेचुरल गैस, स्टील, फिर आपका CCC से आ गया कोल, क्रूड ऑयल एंड योर सीमेंट। ये 8 हैं आपके की इंडस्ट्रीज जो आपकी इकोनॉमी को बूस्ट करती हैं, ठीक है। नाउ ये जो आपके ये इनके नाम आ गए। अब हम बात करेंगे कि जो ये की इंडस्ट्रीज जो है वो कंप्राइज करती हैं नियरली 40% ऑफ द वेटेज ऑफ आइटम्स जो हमारे IIP में इंक्लूडेड है। व्हाट इज IIP? इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की जो भी प्रोडक्शन वगैरह है उसमें इनका 40% योगदान तो इन्हीं का ही है, ठीक है। अगर हम वेटेज की बात करें तो ये जो कोर इंडस्ट्रीज है, डिक्रीजिंग ऑर्डर की बात करें, डिक्रीजिंग क्या हो गया, बड़े से छोटे पे जाना। सबसे ज़्यादा जो है वो आपका रिफाइनरी प्रोडक्ट्स है, उसके बाद आता है आपका इलेक्ट्रिसिटी, देन स्टील, देन कोल, क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, सीमेंट एंड फर्टिलाइजर्स। आई हैव ऑल्सो टेकन अप ओके, चलो एक फोटो दिखाते हैं आपको। ये आप देख रहे हैं, ये आपका कोल इंडस्ट्री आ गया, रिफाइनरी आ गया, उसके बाद आपका इलेक्ट्रिसिटी आ गया, फिर आपका स्टील आ गया, ये आ गया कोर इंडस्ट्रीज अकॉर्डिंग टू योर वेटेज। आप इसका एक स्क्रीनशॉट भी लेकर रख सकते हैं, ठीक है। चलो, तो ये आ गया आपका कोल इंडस्ट्री के ऊपर इनके डिक्रीजिंग वेटेज के बारे में। पॉइंट टू रिमेंबर इज, आपको याद रखना है कि ये कौन सी 8 जो है वो आपकी कोर इंडस्ट्री है, वो 8 के 8 नाम आपको याद होने चाहिए। नेक्स्ट इज पैंगोलिन। पैंगोलिन क्या है? पैंगोलिन आपका एक इट इज द ओनली स्केली मैमल। स्केली मतलब इसकी बॉडी के ऊपर स्केल्स हैं। आई विल जस्ट शो यू कैसे स्केल्स हैं, ठीक है। नाउ वाई इट इज़ इन न्यूज़? इट इज़ इन न्यूज़ बिकॉज रिसेंटली द ओडिशा फॉरेस्ट डिपार्टमेंट हैज स्ट्रेस्ड कि उनको कितना स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करने की ज़रूरत है ताकि पैंगोलिन का एक तरीके से खात्मा ना हो। खात्मा हो गया मतलब इनकी जो पॉपुलेशन है वो डिक्लाइन ना हो। क्यों? क्योंकि दे आर एक्सट्रीमली हंटेड फॉर देयर पोचिंग, और इनके जो स्केल्स हैं उनका ट्रेडिंग किया जाता है, जिसके चलते ओडिशा डिपार्टमेंट ने बोला कि हमको स्ट्रिक्ट मॉनिटर करने की ज़रूरत है, और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स वगैरह उन सबको यूज़ किया टू चेक पैंगोलिन्स पोचिंग एंड ट्रेडिंग, ठीक है। नाउ व्हाट इज इट? इट इज़ द ओनली स्केली मैमल ऑन द प्लैनेट एंड अकॉर्डिंग टू CITES, व्हाट डज CITES स्टैंड फॉर? CITES स्टैंड्स फॉर कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड। Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Flora and Fauna, ठीक है। सो इट इज़ अ कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा, एंड इट इज़ द ओनली स्केली मैमल ऑन द planet. इसी के ही साथ अकॉर्डिंग टू CITES इट इज ऑल्सो द मोस्ट इलीगली, व्हाट इज इट? इट इज द मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टिब्रेट। कौन सी क्लास में? मैमेलिया। मतलब जो आपके मैमल्स हैं उसमें अगर हम बात करें तो ये मोस्ट इलीगली ट्रेडेड वर्टिब्रेट्स हैं। अब 8 प्रकार के 8 स्पीशीज हैं पैंगोलिन्स की वर्ल्ड वाइड, पूरे दुनिया में, जिसमें से 2 ऐसी हैं जो हमारे हिंदुस्तान में पाई जाती हैं। कौन कौन सी है? पॉइंट टू बी नोटेड, चाइनीज पैंगोलिन और दूसरा है आपका इंडियन पैंगोलिन। अगर हम चाइनीज पैंगोलिन की बात करें तो चाइनीज पैंगोलिन जो है वो आपका पाया जाता है कहाँ पे? Hello everyone and welcome to Wings Quran. There is an important announcement for all the PSC Assistant Registrar aspirants. विंग्स आपके लिए लेके आया है मेंटरिंग कम कोचिंग कोर्स। यानी जो भी बच्चा हमारा कोर्स सब्सक्राइब करेगा उसको एक मेंटर के थ्रू गाइड किया जाएगा। गाइस, मेंटरिंग का मतलब कि आपको एक पर्टिकुलर फैकल्टी मेंबर प्रॉपर्ली गाइड करता रहेगा थ्रू आउट द प्रिपरेशन। उसके साथ साथ वीडियो कोर्स, स्टडी मटेरियल, एमसीक्यू सेशंस ऑल विल बी इंक्लूडेड इन दिस कोर्स। गाइस, फैकल्टी मेंबर्स सारे वही होंगे जो पीएससी और यूपीएससी के एग्जाम्स को ऑलरेडी फेस कर चुके हैं, जिन्होंने मेंस लिख रखा है, जो इंटरव्यू स्टेज तक पहुंच रखे हैं। सो ऑल दोस पीपल हु आर गाइडिंग यू हैव ऑलरेडी बीन थ्रू दिस एग्जाम। ये कोर्स विंग्स लेकर आ रहा है नॉर्थ इंडिया की सबसे बड़ी ऐप पे, दुरीना ऐप। एक सेकेंड, जस्ट अ सेकेंड। जो चाइनीज पैंगोलिन है वो पाया जाता है आपका
नॉर्थ ईस्टर्न एरिया में, और जो इंडियन पैंगोलिन है वो पाया जाता है, और दूसरा है आपका इंडियन पैंगोलिन. सो चाइनीज पैंगोलिन इट इज़ मोस्टली फाउंड इन द नॉर्थ ईस्ट इंडिया, एंड दूसरा है आपका इंडियन पैंगोलिन. चाइनीज पैंगोलिन की बात किया जाए इट इज़ क्रिटिकली एंडेंजर्ड, और इंडियन पैंगोलिन की बात किया जाए सो इट कम्स अंडर एंडेंजर्ड कैटेगरी. इसी के ही साथ इट कम्स अंडर शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट. तो याद रखिएगा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंडर इट इज़ इन शेड्यूल 1. पूछ सकते हैं पेपर में कि पैंगोलिन कौन से शेड्यूल में आता है. क्लियर. और पैंगोलिन क्या है, इट इज़ द ओनली स्केली मैमल ऑफ आवर प्लैनेट. आई विल शो यू द पिक्चर एज वेल. ये देख रहे हैं आप, इन स्केल्स की वजह से दे आर मोस्टली इनका पोचिंग होता है और उनका ट्रेड किया जाता है. और ओडिशा गवर्नमेंट ने बोला है कि हम लोग सोशल मीडिया वगैरह का इस्तेमाल करेंगे ताकि इनका इस तरीके से मतलब जो है ट्रेड नहीं हो. ठीक है, चलो नेक्स्ट अप इज द सागरमाला सी प्लेन सर्विस. अब सबसे पहले तो याद रखिएगा ये लॉन्च किया गया है अंडर स्पेशल पर्पस व्हीकल. नाउ व्हाट इज अ स्पेशल पर्पस व्हीकल? स्पेशल पर्पस व्हीकल क्या होता है? इट इज़ अ लीगल ऑब्जेक्ट. लीगल ऑब्जेक्ट कहने का मतलब ये हो गया ये लीगली बनाया जाता है और किसी स्पेसिफिकली किसी डिफाइंड सिंगुलर पर्पस के लिए किया, मतलब स्पेशल पर्पस, किसी स्पेशल पर्पस डिफाइंड पर्पस के लिए जो चीज़ बनाया जाए उसको हम बोलते हैं स्पेशल पर्पस व्हीकल. नाउ point to remember is it is launched by the ministry of who? Ministry of Port, Shipping and Waterways. Now to project execution and implementation it will be through which department? It will be through सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी लिमिटेड. ये इसका एग्जीक्यूशन और इम्प्लीमेंटेशन को लुक आफ्टर करेंगे. और कौन सी मिनिस्ट्री के अंडर आता है? डिपार्टमेंट आ गया आपका ये सागरमाला डेवलपमेंट, और मिनिस्ट्री जिसके अंडर इसको लॉन्च किया गया दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज. ठीक है, इसी के साथ याद रखना ये जो आपका सागरमाला डेवलपमेंट कंपनी है इट इटसेल्फ इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट, शिपिंग एंड वाटरवेज. और ये क्या है? एक स्पेशल पर्पस व्हीकल है जिसको बनाया गया है इस चीज़ को फुलफिल करने के लिए. चलो नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट इज ट्राइफोर्ट. नेक्स्ट इज योर ट्राइफोर्ट पार्क. नाउ व्हाट इज ट्राइफोर्ट पार्क? रिसेंटली जो ट्राइफोर्ट पार्क है, नाउ याद रखना ये पार्क नहीं है, ये पार्क्स लिखा गया है. ट्राइफोर्ट पार्क्स जो हैं दे आर बीन सेटअप एट मध्य प्रदेश. तो पॉइंट 1 टू रिमेंबर इज कि कहाँ पे सेटअप किया गया? इट इज सेटअप एट मध्य प्रदेश. ठीक है, नाउ इट इज़ अ जॉइंट इनिशिएटिव. अब ये ट्राई फूड है मतलब यहाँ पे प्रोसेसिंग किया जाएगा, यहाँ पे आपका वैल्यू एडिशन दिया जाएगा माइनर फूड प्रोड्यूस को, वो हम आगे करते हैं. ठीक है, पहले इतना याद रखो ये एक जॉइंट इनिशिएटिव है ट्राईफीड का एंड मिनिस्ट्री ऑफ फूड प्रोसेसिंग का. जो ट्राईफीड है, ट्राईफीड स्टैंड्स फॉर ट्राइबल कॉर्पोरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया. सो इट इज ट्राइबल corporative marketing development federation of India. It comes under which ministry? It comes under obviously your tribal ministry. ठीक है, it comes in the ministry of tribal affairs. इसी के साथ अगर हम फूड पार्क्स की बात करें सो दे आर फूड प्रोसेसिंग सेंटर्स जिनका एम क्या है? टू प्रमोट वैल्यू एडिशन टू MFP. अब आप बोलेंगे MSP सुना हुआ है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस सुना है, कि MFP क्या है? MFP स्टैंड्स फॉर माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस. माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस का मतलब ये हो गया, अब देखो फॉरेस्ट एरिया में मोस्टली आपके ट्राइबल लोग रहते हैं, हर फॉरेस्ट में नहीं बट बहुत फॉरेस्ट में, इसीलिए ये ट्राइबल अफेयर्स के अंडर आता है. अब जो ट्राइबल लोग हैं वो फॉरेस्ट से ही अपना सारा का सारा एक्सट्रैक्ट करते हैं, अपना जो भी खाना पीना है, इसी के साथ दैट इज़ ऑल्सो अ सोर्स ऑफ देयर इनकम. नाउ दिस इज गोइंग टू एक्ट एज प्रमोटिंग वैल्यू एडिशन. मतलब जो जैसे कि आपका बैम्बू आ गया, ठीक है, आपका एडिबल रूट्स आ गए, यूजफुल रूट्स आ गए, सीड्स आ गए, फ्रूट्स आ गए, ये सब आपके MFPs के अंडर आते हैं. ठीक है, तो अब ये क्या करेंगे? ये इनको प्रमोट करेंगे वैल्यू एडिशन. ठीक है, दीज आर कॉल्ड एज ट्राई फूड पार्क्स. और मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ पे आपके वैसे भी इतने ह्यूज नंबर पे आपका जो फॉरेस्ट कवर यहाँ पे ऑलरेडी मौजूद है. पॉइंट अनदर टू रिमेंबर इट इज लॉन्च्ड अंडर वन धन योजना इन 2020. नाउ दिस 2020 इज नॉट फॉर वन धन योजना, इट इज फॉर ट्राई फूड. दिस ट्राई फूड पार्क्स वर लॉन्च्ड अंडर योर
was launched in 2020 अंडर वन धन योजना. वन धन योजना जो है वो पुराना है, ये 2018 का है, ठीक है. सो वन धन योजना इज ओल्ड. इन 2018 इट वॉज बीन लॉन्च्ड. उसके अंडर अब लॉन्च किया गया है ट्राई फूड पार्क्स, ठीक है. लेट्स टॉक अबाउट वन धन योजना. वन धन योजना की बात करें, इट अगेन कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, क्योंकि वन धन की है तो वन में धन चाहिए, सॉरी वन से हमको धन निकालना है. सो इट इज मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स. नाउ वन धन योजना मिनिस्ट्री समझ आ गया. हु इज द नोडल एजेंसी? नोडल एजेंसी इज ट्राइफीड. वही जो आपका फूड पार्क देख रहा, ये ट्राई फूड देख रहा है ना, वही ट्राइफिड जो है वो वन धन योजना की भी नोडल एजेंसी है. नाउ द मेन ऑब्जेक्टिव इज टू इम्प्रूव द ट्राइबल इनकम्स. कैसे करेंगे? जब हम वैल्यू एडिशन प्रोवाइड करेंगे आपके MFPs में तो क्या होगा? ट्राइबल को इनकम बढ़ेगा, ये सब चीज़ें होगा. तो इट इज़ टू इम्प्रूव योर जो ट्राइबल्स हैं उनकी इनकम को. ये जो पार्क्स हैं ये प्रोक्योर करेंगे फूड मटेरियल. कहाँ से करेंगे? वन धन केंद्र से करेंगे. केंद्र क्या है? वन धन योजना के अंदर केंद्र बनाए गए थे जहाँ पे ये सब चीज़ें किया जाएगा और वहीं से ये लोग फूड रॉ मटेरियल को लेकर आएंगे, ठीक है. मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर माइनर फूड प्रोड्यूस. जस्ट जैसे ही हमारे फार्मर्स को मिनिमम सपोर्ट प्राइस मिलता है, सिमिलरली इनको भी मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाएगा आपके माइनर फूड प्रोड्यूस का. मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया. अब जैसे कि आपका वीट है, राइस है, आपका कॉटन है, इन सब को और भी हैं 23 आपके जो हैं प्रोडक्ट्स हैं विच कम अंडर द मिनिमम सपोर्ट प्राइस. एंड हाल ही में इट वाज अ लॉट इन न्यूज़ आफ्टर द फार्मर्स लॉज वर बीन मेड इन 2020 और बहुत हंगामा हुआ था. उसको भी हम कवर करेंगे इन माय नेक्स्ट वीडियो, इन माय कमिंग वीडियोस. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस हो गया कि गवर्नमेंट बोलती है कि जैसे ये एक राइस है, अब गवर्नमेंट बोलती है, अब ये क्या करते हैं आपके मंडीज़ में जाके इनको बेचते हैं APMCs में. अब गवर्नमेंट बोलती है कि भाई चाहे जैसा भी आपका सीज़न जाए, हम राइस के ऊपर आपको ₹X कोई भी प्राइस है, हम ₹X आपको प्रोवाइड करेंगे ही करेंगे. सो दिस इज़ द मिनिमम सपोर्ट प्राइस कि राइस जो है वो X से नीचे नहीं जा सकती, इसके ऊपर जा सकती है पर इससे नीचे नहीं जा सकती, जिसकी वजह से जो फार्मर्स हैं उनको सपोर्ट मिलता है कि चाहे जो भी हो हमारा जो राइस का प्रोड्यूस है वो इससे कम नहीं जाएगा. अब क्या होता है, कभी राइस अच्छे से अच्छे फसल आ सकती है, कभी फसल कम आ सकती है. तो जब फसल अच्छी होगी तो क्या कहते हैं, आपको ज़्यादा प्राइस मिल जाए. फसल कम होगी तो वो पुराने वाला ही स्टोर करके बोलेंगे कि हमको नहीं चाहिए, कम पैसे में दो, देना है तो दो वरना नहीं दो. सो मिनिमम सपोर्ट प्राइस का मतलब हो गया कि अच्छी हो चाहे बुरी हो, आपने इतना पैसा तो आपको मिलना ही मिलना है. सिमिलरली इन्होंने अब इसमें भी बोल दिया कि हम आपको इतना मिनिमम सपोर्ट प्राइस देंगे आपके माइनर फूड प्रोड्यूस का. कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? कम्स अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स, ठीक है. और इसको हर 3 साल के बाद रिवाइज करेंगे. जैसे आपका मिनिमम सपोर्ट प्राइस के लिए भी एक स्पेशल उन्होंने बनाया हुआ है डिपार्टमेंट की जो सपोर्ट प्राइस को फिक्स करते हैं. तो इनके भी अंडर जो भी रखा गया है डिपार्टमेंट, वो इसको हर 3 साल के बाद इसकी प्राइसिंग को रिवाइज करता रहेगा. डन. नेक्स्ट इज द मैग्नेटो टेल्यूरिक MT सर्वे. Now recently the National Center for Seismology is conducting a unique geophysical survey. What is the unique geophysical survey? That is magnetotelluric MT सर्वे, ठीक है. कहाँ पे हुआ है? दिल्ली में, दिल्ली के NCR रीजन्स के ऊपर. अब ये क्या करेगा, इतना जो भी ये इतनी बड़ी इंग्लिश लिखी है उसका मतलब ये हो गया कि ये जितना हो सके एक्यूरेटली असेस करेगा जो भी सिस्मिक हज़ार्ड्स हैं. कहने का मतलब ये हो गया, this is going to वेलकम एवरीवन. गाइस, JKPSI की 800 पोस्ट रिकमेंड हो चुकी हैं और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया भी आ चुका है. अगर आप इस पोस्ट के लिए तैयारी करना चाहते हैं तो बिना वक्त गवाए इमीडिएटली प्रिपरेशन शुरू करिए. और इस प्रिपरेशन में विंग से उड़ान आपके साथ है. गाइस, वी आर लॉन्चिंग ऑनलाइन कम ऑफलाइन SI कोर्स. मतलब ये कि आप इमीडिएटली अपनी ऑनलाइन प्रिपरेशन स्टार्ट कर सकते हैं और जैसे ही गवर्नमेंट के द्वारा लगाई हुई रिस्ट्रिक्शंस को लिफ्ट अप किया जाता है, आप ऑफलाइन कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं. वो अमाउंट जो आप ऑनलाइन पे करेंगे वो ऑफलाइन में से डिडक्ट हो जाएगा. और जो लोग ऑफलाइन ज्वाइन नहीं भी कर सकते, जो फार फ्लंग एरियाज से हैं, उन लोगों को बता दूं कि हम आपको प्रॉपर मेंटर करते रहेंगे, प्रॉपर गाइड करते रहेंगे, ताकि आप भी वही फायदा उठा सकें जो ऑफलाइन कोर्स में उठाया जा सकता है. दोस्तों, विंग से उड़ान से पहले
आई वॉज द फाउंडर ऑफ RS Academy, जिस पे मोर देन 50 स्टूडेंट्स की फाइनल सिलेक्शन होती है JKPSI। तो दोस्तों, इसी एक्सपीरियंस को यूटिलाइज करते हुए वी विल ट्राई कि हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेक्शन विंग्स एक उड़ान के प्लेटफॉर्म से JKPSI को दें। तो दोस्तों, बेटर क्वालिटी कंटेंट, स्टडी मटेरियल, टेस्ट सीरीज के लिए डाउनलोड करें विंग्स एक उड़ान ऐप। उस ऐप में स्टोर सेक्शन में जाके आपको हमारा कोर्स का एक्सेस मिल जाएगा। और अकाउंट्स के न्यूली एडेड टॉपिक्स के लिए आपको डाउनलोड करना है विंग्स एक उड़ान की ऐप। उसके स्टोर में जाइए, वहां पर आपको उसका एक्सेस मिल जाएगा। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। कहने का मतलब ये है दैट इट इज़ अ मेथड विच विल यूज़ नेचुरल टाइम वेरिएशन, जिसमें नेचुरल टाइम को यूज़ किया जाएगा। और ये पहले ही एक तरीके का क्या कहते हैं उसको बता दिया जाएगा कि किस तरीके का आपका क्या नाम है सेस्मिक वेव आने वाली है। और इन सब चीज़ों से क्या होगा, इसका मतलब सिर्फ यही है कि दिस विल हेल्प इन डिज़ाइनिंग, मतलब जो भी अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग्स हैं उसको उसी हिसाब से बनाया जाएगा। आपके इंडस्ट्रियल यूनिट्स हैं, आपके स्ट्रक्चर्स हैं, हॉस्पिटल हैं, स्कूल्स हैं, उनको उस तरीके से बनाया जाएगा जो इसको विथस्टैंड कर दें। ठीक है। नेक्स्ट इज कामधेनु गौ विज्ञान प्रचार प्रसार एग्जाम। नाउ रिसेंटली आपका ये वाला जो एग्ज़ाम है ये कैरी फॉरवर्ड किया गया था ना। व्हाट इज़ कामधेनु गो विज्ञान? पहली बात तो गाँव है, गो है तो काऊ के साथ ही रिलेटेड होगा। तो याद रखिएगा ये जो एग्ज़ाम है इट वाज एन इनिशिएटिव, ये इनिशिएट किया गया था फॉर रेजिंग मास अवेयरनेस फॉर इंडिजीनियस काउस, ताकि जो यंग स्टूडेंट्स और सिटीजन्स हैं उनको इंडिजीनियस काउस के बारे में और ज़्यादा पता चले। ये जो एग्ज़ाम है ये अभी हाल ही में फरवरी में कंडक्ट किया गया है 2021 में। ये एग्ज़ाम जो है वो हिंदी, इंग्लिश और इम्पॉर्टेंट 12 रीजनल लैंग्वेजेस में किया गया था। इस एग्ज़ाम का कोई भी फ़ी जो है वो लिया नहीं गया था। नाउ अनदर पॉइंट टू रिमेंबर हियर इज़ कि किसने अनाउंस किया था? अनाउंस किया था राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने। सो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग ने ये जो है एग्ज़ाम है उसको स्टार्ट किया था। नाउ ये जो राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है ये किसके अंडर एजेंसी है? इट इज़ अ एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। डेयरी पता है ना, ये जो जहाँ से दूध लाते हैं। ठीक है। सो इट इज़ अ एजेंसी अंडर द डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। नाउ दिस डिपार्टमेंट कम्स अंडर विच मिनिस्ट्री? ऑब्वियसली दिस विल कम अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग। ठीक है। नाउ ये जो आपका राष्ट्रीय कामधेनु आयोग है ना, इसका मेन एजेंडा ही प्रोटेक्शन ऑफ काउज है एंड इट फंक्शंस एज एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ राष्ट्रीय गोकुल मिशन। और ये किसका पार्ट है? ये राष्ट्रीय गोकुल मिशन का पार्ट है। ठीक है, ये भी याद रखना। ठीक है। और ये कितने लैंग्वेजेस में एग्जाम कंडक्ट किया गया है? 12 लैंग्वेजेस में ये एग्जाम जो है वो कंडक्ट किया गया है। ओके, सो देयर इज वन थिंग आई फॉरगॉट टू टेल यू अबाउट वनधन योजना। आई हैव ऑलरेडी कवर्ड ना। हाँ, वनधन योजना में एक चीज़ मैं आपको बताना भूल गई, वो भी आप लिख कर लीजिए। आई विल जस्ट शो यू। ये है आपका नाउ दिस इज द वनधन योजना। अब इसमें याद रखिएगा अमंग द स्टेट्स important, Manipur in particular has emerged as the champion state। तो आप अगर आपको पूछा जाए कि वनधन प्रोग्राम में who has emerged as a champion state, it is Manipur। ठीक है, ये PIB रिपोर्ट है, गवर्नमेंट की ऑफिशियल रिपोर्ट है, तो इसको भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस इतना याद रखिएगा कि मणिपुर जो है इट हैज़ इमर्ज्ड एज अ चैम्पियन स्टेट। चलो डन। ऑल राइट, सो नेक्स्ट इज BIS, that is Bureau of Indian Standards। Now Bureau of Indian Standards जो है it is a national standard body of India which is working under the Ministry of Consumer Affairs, Food and Public Distribution, Government of India। ये मिनिस्ट्री याद रखना। अब Bureau of Indian Standards हमने क्यों बात की है? क्योंकि हाल ही में इनका सेलिब्रेट किया गया था 6 जनवरी को फाउंडेशन डे, तो इसलिए हमने Bureau of Indian Standards की बात किया है। ठीक है। Next is Naval Innovation and Indianization Organization, that is NIIO। हाल ही में रक्षा मंत्री ने लॉन्च किया है आपका ये वाली ऑर्गेनाइजेशन। नाउ व्हाट इज इट? इट इज़ अ 3-tiered ऑर्गेनाइजेशन, 3 tier या 3 tier, जैसे आप इसको प्रोनाउंस करते हो। नाउ द ऑब्जेक्टिव ऑफ NIIO इज टू फॉस्टर मतलब बढ़ाना। किसको बढ़ाना? इनोवेशन,
एंड इंडिजनाइजेशन, मतलब इंडियन चीजों को बढ़ाना। फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, फॉर सेल्फ रिलायंस इन डिफेंस, जब भी हम सेल्फ रिलायंस की बात करेंगे सो वी आर ओनली एंड ओनली टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। ये हमारा विजन है, ये NIIO जो है ये एक विजन है कि हम इनोवेशन को प्रमोट करें और इंडिजिनाइजेशन को प्रमोट करें, मतलब इंडियन चीज़ों को प्रमोट करें, बिकॉज इट इज़ अ विजन, कीपिंग इन विजन ऑफ व्हाट, आत्मनिर्भर भारत, की हम आत्मनिर्भर बन रहे हैं, ठीक है। नाउ ये NIIO जो है ये एक 3 टायर ऑर्गेनाइजेशन है। नंबर 1 टायर जो है वो है इसका NTAC। क्या है इसका? NTAC। NTAC क्या है? नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन काउंसिल, पहला। दूसरा है आपका, ये मैंने लिखा भी है यहाँ पे, वर्किंग ग्रुप अंडर NTAC। नेक्स्ट है आपका वर्किंग ग्रुप, ग्रुप, ठीक है। अब मैंने सिर्फ इन्हीं का ही नाम लिया, ये इन्हीं का नाम मैंने इसीलिए लिया है क्योंकि NTAC के नीचे काम कर रहे हैं, ठीक है। सो 1 इज NTAC, नंबर 2 इज वर्किंग ग्रुप, NTAC वर्किंग ग्रुप। दूसरा है TDAC। व्हाट इज TDAC? टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, ठीक है। पहला आ गया आपका नेवल टेक्नोलॉजी एक्सेलरेशन सेल, टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट एक्सेलरेशन सेल, और तीसरा है आपका वर्किंग ग्रुप। ये 3 क्या है? 3 टियर है, 3 टियर या 3 टायर है आपके NIIO के, विच इज अ विजन ऑफ आत्मनिर्भर भारत। डन, चलो वेरी गुड। आगे रिसेंटली हमारी एक स्टेट है, वो एक नई स्कीम से लाई है जिसमें उसने बोला है कि वो ऑफर करेगी जॉब टू द नेक्स्ट किन। अगर किसी ने भी अपना फैमिली मेंबर लूज किया है तो उसकी जगह पर उसके किन को बिठाया जाएगा। नथिंग न्यू, ये तो ऐसा होता ही है, बहुत बार ऐसा होता है। अनफॉर्चुनेटली किसी की फैमिली में किसी की डेथ हो जाए तो उसकी जगह पे उनके बेटे को या उनकी वाइफ को या उनके बेटी, किसी को भी उनकी जगह बिठाते हैं, राइट? ऐसा होता है ना। तो इसमें नया क्या है? पॉलिटिकल वायलेंस, दैट इज़ न्यू। तो इन्होंने बोला है कि किसी ने भी अगर पॉलिटिकल वायलेंस के चलते वेरी इंपॉर्टेंटली टिल 2018 यहाँ तक किसी ने भी किसी को लूज किया है तो उनके नेक्स्ट किन को यहाँ पर जो है बिठाया जाएगा, ठीक है, उनको वो जॉब दिया जाएगा, ठीक है। ये देखो, टिल मार्च 2018 अंडर द स्कीम गवर्नमेंट जॉब्स विल बी प्रोवाइडेड टू 1 मेंबर। सबको नहीं, एक ही मेंबर को मिल सकती है, क्योंकि एक जाएंगे तो उनकी जगह जो वैकेंसी होगा उनके किन को बिठाया जाएगा। तो सच फैमिलीज में जो भी उनका, जिन्होंने लूज किया है अपने फैमिली को, उनकी फैमिली का एक मेंबर इज गोइंग टू गेट द जॉब। डन, चलो जी। Another thing is India's first indigenously developed 9mm आपका मशीन पिस्टल। तो अभी रिसेंटली इंडिया ने फर्स्ट अपना इंडिजिनस, अगेन आत्मनिर्भर भारत, उन्होंने 9mm का मशीन पिस्टल को लॉन्च किया है। इम्पॉर्टेंट, देखो फर्स्ट है, जैसे आपका वो एयर ड्रॉपेबल था ना कंटेनर, वो फर्स्ट था, तो हमने उसमें पढ़ा कि आपका DRDO और अवेंटल दोनों ने मिलकर बनाया। सिमिलरली ये भी जॉइंटली बना है, किसके द्वारा? DRDO और इंडियन आर्मी। मोस्टली ये एक ट्रिक है, अगर मोस्टली कभी कभी क्या होता है ना, आपको कोई चीज़ पूछी जाती है जो डिफेंस रिलेटेड, आपको दिए जाते हैं ऑप्शन DRDO, इसरो, नन या ऐसे, तो उसमें मोस्टली आंसर DRDO होता है, नॉट ऑलवेज बट मोस्टली, ठीक है। तो टैंक्स वगैरह मोस्टली DRDO के द्वारा ही होते हैं। तो ये इंडिया का फर्स्ट इंडिजीनियस 9mm मशीन पिस्टल है जो डेवलप किया गया है DRDO और इंडियन आर्मी के द्वारा। जो मशीन पिस्टल है, इट फायर्स द in service 9mm ammunition and sports as upper receiver made from aircraft gradient। ये याद रखिएगा, एल्यूमिनियम का जो अपर ग्रेड है वो एल्यूमिनियम का है, और जो लोअर रिसीवर है दैट इज कार्बन फाइबर, ठीक है। तो लोअर ग्रेडियंट इज कार्बन फाइबर और अपर ग्रेड है एल्यूमिनियम,
ठीक है। DRDO इंडियन आर्मी कितने है, 9 mm का है। अनदर पॉइंट टू रिमेंबर, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज़ किया है, तो जो इन्होंने डिज़ाइनिंग और प्रोटोटाइपिंग के लिए 3D प्रिंटिंग प्रोसेस को यूज़ किया है। ठीक। अनदर पॉइंट टू रिमेंबर, इस वेपन का नाम है अस्मी। क्या है जी, अस्मी नाम है। अस्मी का मतलब होता है प्राइड, सेल्फ रिस्पेक्ट एंड हार्ड वर्क। डन। चलो, द वेपन हैज़ ह्यूज पोटेंशियल इन इंडियन आर्मी। इंडियन आर्म फोर्स में ह्यूज पोटेंशियल है। हैवी वेपन्स की जगह ये लाइट वेपन को एज अ पर्सनल वेपन जो है, पर्सनल वेपन फॉर हैवी वेपन डिटैचमेंट के लिए इनको कमांडर्स वगैरह जो है इनको यूज़ कर सकते हैं, या आपके टेररिज्म ऑपरेशंस को कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं। ठीक है। चलो, डेजर्ट नाइट 12। डेजर्ट नाइट 12 ये जो है आपका लेटेस्ट एडिशन जो है वो जोधपुर में हुआ था। ओनली थिंग टू रिमेंबर इज कि ये किन के द्वारा है, बायलेटरल है, आपका इंडियन एयरफोर्स और फ्रेंच एयरफोर्स। चलो, रक्षिता। रक्षिता क्या है, रक्षिता इज अ बाइक बेस्ड casualty transport emergency vehicle. So what is it? It is a bike based emergency. Here, ये देख रहे हैं आप, रक्षिता लिखा हुआ है, देखें तो ये क्या है, ये बाइक बेस्ड जो है आपका एक तरीके से ट्रांसपोर्ट इमरजेंसी व्हीकल है। ठीक है। नाउ ये जो है किसने बनाया है, ये इसको बनाया गया है इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइंड साइंसेस बेस्ड DRDO लेबोरेटरी। उन्होंने हैंड ओवर किया है रक्षिता को टू CRPF। ठीक है, ये CRPF का वर्दी है। ये जो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्सेस है उनको हैंड ओवर किया गया है, एंड इट इज़ बाय इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूक्लियर मेडिसिन एंड अलाइंड साइंसेस विच इज़ बेस्ड इन दिल्ली में है, और DRDO लेबोरेटरी जो वहाँ पे उन्होंने इनको हैंड ओवर किया है। और ये क्या है, अगर आपको ऑप्शंस में आए तो आप सीधे याद रखना, इट इज़ अ बाइक एम्बुलेंस। बस इतना भी आप याद रखें तो मोर देन सफिशिएंट है। ठीक है। सो इट इज़ अ बाइक एम्बुलेंस, और ओवरकम करने के लिए कभी भी प्रॉब्लम हमारे इंडियन सिक्योरिटी फोर्सेस, ह्यूज रिस्पेक्ट टू देम, और जो हमारे इमरजेंसी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स हैं उनको इमरजेंसी चाहिए हो तो ये बाइक जो है इट कैन बी यूज्ड, उसके लिए है ये आपका रक्षिता। ठीक है। रक्षिता का मतलब ही रक्षा करने वाला, तो दैट दिस इज फॉर रक्षिता। सो ऑल यू नीड टू रिमेंबर इज सेंट्रल रिजर्व फोर्सेस को ये दिया गया है, और ये बाइक बेस्ड जो है आपका एम्बुलेंस है। ठीक है।